अब स्वाभाविक तौर पर चीज़ें वक्त हमारे पास भी कम है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो वर्ल्ड इकोनॉमी को समझता है, इकोनॉमिक रूप से कैसे डेवलप हो सकता है भारत, अभी इस संकट से कैसे बाहर निकल सकता है, इसकी एक समझदारी है। वो दिल्ली मुंबई को छोड़ के गांव की ओर कैसे आएंगे, किस किस समझदारी के साथ। क्योंकि लोग तो कहेंगे अरे जो वर्ल्ड बैंक में काम किए हैं, एक सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं, जिनके पास इकोनॉमी का एक बेहतर ज्ञान है, वो गांव में आके क्या कर रहे हैं। वो तो भाई देश का एक एसेट दिल्ली की लाइब्रेरी में बैठ के या फिर जो इकोनॉमिक संस्थान है वहाँ पे बैठ के उनको अपना स्पीच देना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। इसके बजाय वो गांव में आके एक स्कूल के सहारे लोगों को एजुकेट कर रहा है। ये कौन सी समझदारी, आपको ऐसा क्या लगा जो आप वापस गांव की तरफ आ गए? इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरे दोस्त अमेरिका में जो रहते हैं पूछते हैं ये, और कहते हैं कि वहाँ तुम बैठे हो तो वाशिंगटन अमेरिका याद आता है क्या। तो मैं कहता हूँ जब मैं आकाश की तरफ देखता हूँ तो हमें अमेरिका भी नहीं दिखता है और वाशिंगटन भी नहीं दिखता है। आपका सवाल बहुत सही है। देखिए, जब मैं लौट के आया 2013 में 14 में, मैं योजना परिषद में था, मैं चंपारण का रहने वाला था। हमारे फैमिली में भी पुरानी ये परंपरा रही है कि हम लोगों ने काम वाम किया है। हमारे पिताजी भी कहते थे कि जाया करो अपने घर, लोगों को मत भूलो। तो जाने लगे, वहाँ देखा तालीम की कमी है, लड़कियों की शिक्षा शुरू कर दी है और हमको अच्छा लगा। मैं सही बताता हूँ, मुझे खुशी होती है जब मैं वहाँ रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं दुनिया में मैंने सब चीज देख लिया, पर ये हिस्सा मैंने नहीं देखा था। क्योंकि जब मैं बचपन में पढ़ा तो मुझे हॉस्टल भेज दिया गया, वहां से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज चला गया, वहां से आईएएस चला गया, वित्त मंत्रालय चला गया, अमेरिका चला गया। और ये जो गांव की जिंदगी थी जहां से हम लोग निकल के आए थे, वो मुझे मालूम नहीं, वो छूट गया था, पीछे छूट गया। उसको हम कहते हैं फर्स्ट माइल, लास्ट माइल नहीं। आप सुनते हो कि लास्ट माइल को जोड़ना है, हम फर्स्ट माइल को जोड़ रहे हैं कि मेरे जीवन का पहला जो मील है उसको हम कैसे हम मुकम्मल करें। और जरूरतें बहुत हैं तो की, और अगर हम लोग जैसे नहीं जाएंगे तो कौन करेगा, कौन जाएगा। और आप तो शिक्षा के बारे में है, हम लोगों ने हमने बेरोजगारी पे काम किया, और फिर जब महसूस हुआ कि सिर्फ अपने दम पे हम नहीं कर सकते हैं, हम 5 स्कूल खोल सकते हैं, 10 स्कूल खोल सकते हैं, तो मैं आपसे ये भी कहने में संकोच नहीं करूँगा कि हम लोगों ने कुछ राजनीतिक कदम भी लिए। और मेरा मानना अब ये हो गया है कि जितनी भी गलाजत है या गंदगी लोग कहते हैं राजनीति में, बिना उसमें घुसे, बिना कीचड़ में घुसे, जो समाज की समस्याएं हैं उसमें घुस के आपको काम करना होगा। कोई प्रशासनिक शक्ति चाहिए आपको, कोई राजनीतिक शक्ति चाहिए, और उसी को जोर लेके कर सकते हैं कि हम जिस पैमाने पे शिक्षा पे काम करना चाहते हैं, जिस पैमाने पे रोजगार पे काम करना चाहते हैं, अब हम बाहर रह के नहीं रह सकते। तो शुरू हुई शिक्षा से, अब होते होते 5 साल, अब हमारा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग ऐसा काम करें कि हम लोग के पास ताकत हो कि हमारे युवा बिहार, अब लोग, ये आंकड़ा जरूरी है जानना, समझिए कि 60% लोग बिहार में 25 साल के आयु से कम है। तो अगर 60% युवा वर्ग है और उसको 30 साल कर दीजिएगा तो 70% हमारे बिहार की जनसंख्या युवा वर्ग है। क्या इनको आप फिर बंधक बनाइएगा 50 साल के लिए? शिक्षा नहीं देते हैं, स्वास्थ्य नहीं देते हैं, सुरक्षा नहीं देते हैं, भूमि प्रबंधन नहीं करते हैं, तो क्या करे आदमी? कुछ कहीं तो लड़ रहा है। अब थिंक टैंक नहीं, इसको समझिए थिंक डू पे हम लोग आ गए। क्या क्या सोच है, क्या करना चाह रहे हैं? नहीं तो हमारा जो चैरिटी, जो स्कूल का काम है, वो हिकमत फाउंडेशन है, उसके जरिए हमारे लड़कियों का वो चलता रहेगा। हम लोग इस साल इंशाल्लाह तीसरा स्कूल खोल लेंगे, फिर चौथा खोलेंगे। हमने एक राजनीतिक पार्टी बना ली। अच्छा। राजनीतिक पार्टी इस तरह हमने बनाई है कि हम लोग चाहते हैं कि एक सामाजिक संगठन बना के उसके ऊपर राजनीतिक चादर उड़ाएं। तो हमारे चंपारण के ही एक दलित नेता है पूर्णवासी राम जी, नाम सुना होगा, मंत्री भी रहते थे। तो अक्सर वो हमारे घर आया करते थे, कहते थे कि आप क्या ये सब करते हैं, राजनीति में आइए, हम लोग खुद मिल के लड़ते हैं। तो हमने एक नई पार्टी बनाई है, उसका नाम है जन संघर्ष दल। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ
पूर्णवासी जी उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र चौधरी जी हैं, जो मत्स्य है, वो जो फिशरीज कोऑपरेटिव है उसके चेयरमैन हैं। और हम लोग की यही प्लानिंग है कि कूदेंगे और देखते हैं कहाँ निकलेंगे। और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, इन जिलों में हम लोग का पहला समझिए कि ध्यान है। और सब जगह हम लोग यही कोशिश करते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं हमें कि बिहार में जाति आधारित सारी फैसले होते हैं। हकीकत हम जानते हैं, 5 साल से गांव में रह रहे हैं। पर ये उसके साथ साथ हम लोगों ने वो 4 मुद्दा जो हमने बताया, जिन 4 मुद्दों के बगैर दुनिया में कोई समाज विकसित नहीं हुआ है। और वही 4 मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भूमि प्रबंधन। मालिकाना हक का, ये प्रॉपर्टी राइट्स अंग्रेजी में कहते हैं, हमारे संदर्भ में उसको हम लोग भूमि प्रबंधन करते हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये कैसे सोचे कि राजनीति में, बगैर राजनीति में ये चीज़ें नहीं बदल सकती है? क्योंकि आप चंपारण से हैं, गांधी भी आकर वहीं, लेकिन कभी सक्रिय राजनीति में नहीं है। एक ये रहा है कि राजनीति के इतर भी चीज़ें हैं जिसके सहारे हम पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन एक प्रवृत्ति बिहार में, प्रवृत्ति बड़ी है, एक यूथ रही है, आप लोग जैसे लोग भी सीधे राजनीति में आने की बात सोच रहे हैं। क्या उसकी गुंजाइश, जनता उसके लिए तैयार है इस बदलाव के लिए? क्योंकि अपने यहाँ जो वोटिंग पैटर्न है, जातिवादी है, बाहुबल है, पैसे का खेल है, इन सब खेलों के बीच कैसे आप ये सोच रहे हैं कि इसके सहारे हम बदलाव को, और जनता सब कुछ के लिए तैयार है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, बच्चों को बाहर भेजें, अपने बच्चों की अच्छी जगह शादी हो, सब कुछ के लिए समय देता है, लेकिन वोट के लिए वो उनकी समझदारी आज भी वही है कि इसको सबसे, ये कोई उनके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं, महत्व का चीज है ही नहीं। ऐसे समाज में को, ऐसे वोटर के साथ आप राजनीति करने की बात सोच रही हैं, कैसे ये दुस्साहस कर रहे हैं? दुस्साहस कहिए, पागलपन कहिए, जुनून कहिए। पहले तो मैं एक बैक नहीं कूदा, मैं तो लौरिया में समझिए 2014 जनवरी से रहने लगा था। तो 2014 जनवरी से लीजिए तो भी कुछ नहीं तो 5 साढ़े 5 साल हो गया है। तो मैंने बहुत करीब से देखा है अब गांव को। और तो इसलिए मैं जो जमीनी हकीकत है उससे मैं वाकिफ हूँ, मैं समझता हूँ। इसलिए मैं बाध्य हुआ क्योंकि राजनीति 3-4 स्तर पे होती है। एक विचारधारा की राजनीति है, हो सकता है जो आपने जिसका वर्णन किया वैसे विचारधारा की राजनीति आजकल बिहार में ज्यादा नहीं दिखती, पर विचारधारा भी जरूरी होती है। दूसरा होता है राजनीति कि अपने लोगों में एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, उनके जो राइट्स हैं उन हकूक के लिए लड़ने के लिए। और तीसरे तरह की एक राजनीति होती है जिसको राजनीतिक शास्त्र के जो विज्ञानी लोग हैं क्लाइंटिज्म के नाम से कहते हैं कि मेरा काम कौन करवाएगा। थाना में आप किसी में जाइए, जब तक 5,000 रखिएगा नहीं, कोई आपसे मुंशी जी बात नहीं करता है, जो भी कुछ भी कह दे। तो क्लाइंटिज्म, कौन किसे काम करवाएगा। तो जो पहला स्तर है और जो दूसरा स्तर है, उसके लिए मैं नहीं कहूंगा कि लोग तैयार नहीं है। और बाहुबली की भी आपने जो बात की, बाहुबली को क्यों लोग चाहते हैं? बाहुबली को इसीलिए चाहते हैं कि वो उनका काम करवाता है। जब कुछ नहीं करता है तो वो थाना का बिचौलिया रहता है, तो उसको थाना से उसको साठ-गांठ है। और जब साठ-गांठ है तो जब उनके लोगों का कुछ होता है तो वो करवाता। और थाना को मतलब अलग से मैं नहीं कह रहा हूं, ब्लॉक ऑफिस वही हालत है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वही हालत है। अब आप कहानियां सुनना चाहिए नहीं, तो ये आप हालात को समझ रहे हैं, उन हालात को समझते हुए आप कैसे ये दुस्साहस कर रहे हैं? भाई आप अगर मान लीजिए आपको जनता वोट भी करे तो थाना में जिस तरीके का कॉकस है, बीडीओ ऑफिस में कॉकस है, जनता उसी से तंग है कि भाई उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो चीज़ों को समझते चलो भाई वोट कर देते, वोट मतलब इस वोट से चीज़ें बदल सकती हैं, ये समझदारी नहीं है। और उनकी ज़रूरतें जो हैं वो जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक संवेदनशील व्यक्ति उन ज़रूरतों को पूरा कर नहीं सकता है कि भाई थाने में केस नहीं ले रहे हैं, आप उसके लिए वो उस स्तर तक उतर नहीं सकते हैं। तो फिर कैसे एक अच्छे आदमी को उस राजनीति में आने को सोच? ऐसा तंत्र पुलिस का हम करें, और वो सिर्फ आपको मतलब राज्य सरकार में बैठ के कर सकते।
कि हमारी पुलिस की बात करते हैं, पुलिसिंग सिस्टम जो अभी है वो औपनिवेशिक है, कॉलोनियल है, अत्याचारी है, वगैरह वगैरह लोग आरोप लगाते हैं। उसको कैसे हम एक नागरिक केंद्रित पुलिस फोर्स में हम बदल सकते हैं, और तो बड़े बदलाव की बात हुई, बड़े बदलाव की बात हुई। तो इसीलिए हमने कहा कि राजनीति एक स्तर पे वो क्लाइंटिज्म है गांव में, और कोई जरूरी नहीं कि मुझे ही जाना पड़े, पर अगर दूसरे जगह अगर आप किसी प्रभाव के ओहदे पे नहीं पहुंचते हैं तो आप कैसे वो जो बेसिक फंडामेंटल मौलिक चेंज जो है जिससे आप ये मतलब कि आप ऐसे तंत्र को ठीक कर सकते हैं, कैसे पहुंचिएगा वहां पे? पुलिस एक सर्विस सेवा है, मतलब एक सेवा क्षेत्र है। मेरा मानना है कि सेवा क्षेत्रों में अलग अलग किस्म के मानक होते हैं, अलग अलग किस्म के काम करने पड़ते हैं। वो सारी चीजें आप उस ब्लूप्रिंट आपके पास है कि हम कैसे पुलिस अगर जो बेसिक समस्या, क्योंकि आप समस्याओं को समझ रहे हैं, वो ये बड़ी बात है कि आप अमेरिका वाशिंगटन से आप जब आप अपने गांव में पहुंचे हैं दौरिया में, तो जो बेसिक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपने समझा है कि भाई यहाँ समस्या थाना से है, यहाँ समस्या मुखिया से है, यहाँ समस्या बीडीओ से है, चीज़ें वहाँ केंद्रित हैं, हर दिन हर व्यक्ति फेस करता है। तो उसको कैसे बदला जाए, इस पे अब बुनियादी सवाल पर आप चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर आप राजनीति बनाना चाहते हैं। तो ये एक इसमें जो कुलियन चीज़ें हैं, जो उपनिवेशिक बात चीज़ें हैं, उसको लेकर कभी आपने ये जो कहा कि हम थाना नागरिक के ओरिएंटेड ये चीज़ें होनी चाहिए, बड़े बदलाव की बात आप कर रहे हैं, तो ये गांव में भी इसको लेकर बहस हो रहा है, और इस बहस के सिलसिले में आप खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर लोगों को लड़ाना चाहते हैं? सिर्फ कोशिश हमारी यही रहती है जब हम लोग गांव के बीच बैठते हैं, प्रचार करते हैं, कि इन मुद्दों पे बात करें। पर एक वर्ग है हमारे समाज में, एक राजनीतिक विचारधारा है जो सब चीज को धार्मिक रूप से देखती है। मतलब राजनीति एक धार्मिक है, दूसरा जातिवाद है। और तो उससे हट के कोशिश यही रहती कि आप बात करें आपके भविष्य की, बात करें आपकी शिक्षा की, पर आप इतने भी मासूम नहीं बने कि जो आपको हकीकत में जो दिक्कत है उसको हम नजरअंदाज करें। तो इसमें होशियारी यही है कि क्या आप 2 स्तर पे या 3 स्तर पे आप एक साथ राजनीति कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक दूसरे के बिना या 2 तीसरे के बिना आप अपने बच्चों को जो हम भविष्य की बात कर रहे हैं नहीं दे सकते। चलिए इस गपशप चर्चा अब हम समाप्त करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बिहार में एक बड़े बदलाव के संकेत, अभी तत्काल उस बदलाव पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन यूथ भी आ रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि एक ऐसा शख्स जो मैनेजमेंट की नौकरी छोड़कर बिहार पहुंचा हुआ है, ऐसा शख्स जो डीएसपी था, पद से रिजाइन दे दिया, चुनाव लड़ने की बात सोच रहा है, ऐसा शख्सियत जो बाहर काम करता था वो अपनी नौकरी छोड़कर नौकरी छोड़ इसलिए दिया कि इस गांव में पुल की जरूरत है और पुल सरकार बनाना नहीं चाहती, एक अलग तरह की सियासत। हम लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। यूथ टू यूथ, एक कह सकते हैं कि अपने अगर इतिहास की बात करें तो जो वीर कुंवर सिंह के उम्र के भी लोग बिहार में अब बदलाव की बात सोच रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर मेरा इतिहास भी रहा कि 80 साल के एक जमींदार ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो वो हमारे जेहन में है, हमारी माइंड दिमागी तौर पे जब हम बिहार के हैं तो उन चीज़ों को सोचते हैं। तो जो बुजुर्ग हैं वो भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बहुत हो गया, एक धर्म की राजनीति करता है, एक जाति की राजनीति करता है, उससे इतर कोई अलग तरह की राजनीति है। ये इस समझदारी में कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वोटर को हालांकि बातचीत में एक बड़ा फर्क दिखा, जो यूथ आ रहे हैं वो उन व्यवहारिक चीजों से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिन चीजों को इन्होंने कनेक्ट किया है कि समस्या थाना है, समस्या बीडीओ का दफ्तर है, समस्या मुखिया जी है, समस्या स्कूल है, जिससे डे टू डे गांव की जनता फेस करती रहती है। तो ये देखना है और इसको किस स्तर तक इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद के साथ हम इस गपशप कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमने आपको पहले भी कहा है कि ये हमारी कोशिश है, हम इस बदलाव में हम इनके साथ हैं।
एक मीडिया कर्मी के रूप में, एक बिहार के नागरिक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आप बदलाव के साथ क्यों खड़े हैं। ये तो राजनीति है, लेकिन ये राजनीति नहीं, ये सूचिता की बात है। और इस सूचिता में एक पत्रकार की भी जिम्मेवारी है कि ऐसे लोग जो बदलाव की बात करते हैं, हम नेताओं की भाषण तो रोज आपको सुनाते हैं, लगातार सुनाते हैं, उनके रिएक्शन भी सुनाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के की प्रतिक्रिया को भी आप देखिए, समझिए, जो एक अलग तरह की बात करता है बदलाव में। क्योंकि वो हो सकता है कि उनकी भूमिका एक गिलहरी की भूमिका हो, राम सेतु में निर्माण में जिस गिलहरी की हम बात करते हैं अक्सर, लेकिन उस गिलहरी को भी पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है। ये एक मीडिया कर्मी का धर्म भी है। तो हम ऐसे लोगों को लगातार हम आपसे मुलाकात कराते रहते हैं। इस कड़ी में आज एक कह सकते हैं कि एक ऐसे योद्धा से हम आपकी मुलाकात कराए हैं जो वाशिंगटन से अपने गांव पहुंचता है और एक बड़े बदलाव के साथ। सबसे बड़ी बात है कि बाहर रहने के बाद चीजें होती क्या है कि जो व्यवहारिक चीजें हैं उनकी समझदारी नहीं होती, फिर वहीं पे लोग करते हैं। गांधी इस देश के इतिहास में या इस अंग्रेज को भगाने में इसलिए कामयाब हुए कि जब वो पहले भारत को समझने की कोशिश उन्होंने की, और शुरुआत उन्होंने चंपारण से ही की। तो भारत को समझना हो तो गांव को समझिए, और गांव को समझना है तो गांव के बेसिक समस्याओं को समझिए कि आज भी समस्या थाना है, बीडीओ का दफ्तर है, स्कूल है जो अंग्रेजों का दिया हुआ है, और आज भी वहीं लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। चलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी बिहार के आम और खास शख्सियत से हमारी मुलाकात की इस कड़ी को जारी रखेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।